हरिओम। हम लोग अभी चतुर्थ अध्याय 18 नंबर श्लोक है। पता है ये जो श्लोक में रिडल है। कहानी भी ऐसी महाभारत में कहा गया है कि वेद व्यास जी ने कहा कि आपको लिखना है गणेश जी को। गणेश जी ने कंडीशन डाला कि आप मुझे कंटिन्यू बोलेंगे, रुकेंगे नहीं। क्योंकि गणेश वांटेड दैट ही शुड राइट एंड कंप्लीट द वर्क। लिंगरिंग गणेश के जीवन में नहीं है। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, आप बिना समझे नहीं लिखेंगे। उसको बोलते कूट श्लोक। तो महाभारत में कुछ कुछ श्लोकों अलग अलग पर्व में आएंगे। और जब गीता की बात आती है तो जरूर होंगे, क्योंकि उपदेश है, ज्ञान है। तो अनेक कूट श्लोक मिलेंगे, जिसमें से ये चतुर्थ अध्याय के 18 नंबर श्लोक है। कर्मण्य कर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। कहते हैं जीव कर्म में अकर्म देखेगा। अब मुश्किल में पड़ गए। शब्द के ढांचा देखिए। कर्मों में अकर्म कैसे देखेगा? मगर कर्मों में अकर्म जो देखता है, अर्थ क्या है? मनुष्य कर्म करता है, मगर उस कर्मों में अपने आप को नहीं देखता है, बल्कि अकर्म आत्मा को देखता है। अकर्म यहाँ पर आत्मा। या तो कर्म करता है, वो जानता है कि मैं कर्म नहीं करता हूं। आत्मा अकर्ता है। कर्मणि अकर्म पश्येत्। अकर्मणि च कर्म। इसका भी दो अर्थ है। एक अर्थ है जो अकर्म है ना, जो व्यवहार में तमस है, इनएक्शन बोलते हैं उसको। अच्छा, ऊपर से तो इनएक्शन रखता है, बोलता है कि मैं कर्म नहीं करता, मगर अंदर चलता रहता है, मन में चलता रहता है एक्शन, रनिंग। उसको कहते हैं अकर्मों में कर्म देखना। ऊपर से बोलता है कि मैं कर्म करता हूं, मगर वो कर्म देखता है, जानता है। या तो अकर्म में, जो आत्मा में, असली आत्मा में वही कर्म करता है, वही कर्म करता है, वही कर्म देख लेता है, वो जान लेता है कि मैं कौन हूं, मैं कुछ नहीं हूं। परमात्मा सब कुछ है। परमात्मा ही तो ईश्वर बन के सब कुछ करता है। तो कर्मों में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना। सबुद्धिमान मनुष्य, यो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान मनुष्य है। वो ही बुद्धिमान मनुष्य है। सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। वो युक्त है, और असली कर्म वही किया है। असली अब बाकी हम लोग ना अपना वासना वो एडजस्ट कर रहे हैं, वासना के अनुसार चलते हैं। मगर वो जो आत्म तत्व है, जो जान लेता है, बुद्धिमान है, वो क्या करता है? कर्म कृत। वो असली रूप में कर्म करते हैं। वो असली रूप में जानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ वो परमात्मा है। ये बात बताई गई है। ये बड़ा रिडल श्लोक है ये। कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, हठाते इसे समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो कर्म में अकर्म, अर्थात जो संसार में कर्म चलता है वो आत्म तत्व को जानता है, आत्म तत्व को देखता है। और आत्म तत्व ही सब कुछ करता है, अकर्म में कर्म। इसको अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो जो जानता है वो ज्ञानी पुरुष है। ये बात बताई गई है। हरिओम।